अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किंज़ा तहसीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई हैव डन मल्टीपल फर्स्टली तो आई हैव डन स्पेशलाइजेशन एमएस इन clinical and counseling psychology, and I've been working at various places. I've been working at Mayo Hospital. I have been worked at different hospitals, and then I had been working at Newlands Beacon House. Newlands campus hai. It's in DHA Phase 6 Lahore. I've been working over there as a school counselor also. So from past 3 years I've been working in Wazirabad in various hospitals. I sit at मैं बैठती हूँ अलगनी हॉस्पिटल में, मैं बैठती हूँ अलकरम हॉस्पिटल में, मैं बैठती हूँ डॉक्टर हसन अली का हॉस्पिटल है वहाँ पर. सो मेरे कुछ डेज़ हैं जिन डेज़ को मैं डिवाइड करती हूँ इन अ वीक, और फिर कुछ डेज़ मैं अलकरम में होती हूँ. वीक में कुछ 2 दिन आई सेट मैं अलगनी में बैठती हूँ, और एक दिन मैं डॉक्टर हसन अली के क्लिनिक बैठती हूँ, जो कि नादरा के ऑपोजिट है. अलगनी हॉस्पिटल DHQ जो हमारा हॉस्पिटल है वज़ीराबाद का, उसके साथ अलगनी डायग्नोस्टिक सेंटर है, मैं वहाँ बैठती हूँ. और जो मौजदिन गला है उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेहदी शाह रोड है, जो अलकरम हॉस्पिटल है डॉक्टर काशिफ का, वहाँ बैठती हूँ. मेरी टाइमिंग्स 3 से 5 हैं, क्योंकि अब विंटर्स हैं तो हम अपनी टाइमिंग्स को चेंज कर लेते हैं. सो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि हम सबको थेरेपी की ज़रूरत होती है. हम किसी भी शोबे में हैं, प्रोफेशनल हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चा है, दिन की जो रूटीन होती है, तो दिन के छोटे छोटे स्ट्रेसर्स होते हैं जिनको हमने टाइमली मैनेज करना होता है, ताकि हमारे लिए वो एक कंटिन्यूस स्ट्रेस का और मेंटल इशू का कोई सबब ना बने. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सबसे पहले जानें, अपनी डेली रूटीन्स को मैनेज करें, अपने आप को मैनेज करें. देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड टू योर फिज़िकल हेल्थ. आपकी जो है वो सोशल हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड अप होती है. तो इन तीनों हेल्थ का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें उससे थेरेपीज़ करवानी चाहिए, ताकि हम नए नए तरीके सीखें, हमें वेज़ मिलें ताकि हम किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं, और किस तरह से अपने साथ अपने घर को लेकर चल सकते हैं, अपने काम को मैनेज कर सकते हैं. आप मर्द हैं तो आपने बाहर कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, आप औरत हैं तो आपने घर में कैसे टारगेट्स को अचीव करना है, और आप दोनों ने मिलके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को किस तरह उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली दे आर योर फैमिली, आपके बच्चे हैं वो आपका हिस्सा हैं, आपने उनकी डेली नीड्स को या उनकी एज अप्रोप्रिएट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, आपने किस तरह उनको अचीव करना है. ये एक इंसान की ये डेली टारगेट्स हैं, और इन सब को अचीव जब इंसान करता है तो उसको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा उसके अंदर पीस पैदा होता है जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ लिंक्ड होता है. जब हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हम पुरअमन भी होते हैं, हम पुरअमन होते हैं तो हेल्दी होते हैं. ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये सब कुछ हमें क्वालिटी ऑफ टाइम या क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट आपके घर का आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है. आपकी खुराक अच्छी है, आप बाहर से नहीं खा रहे, आपके घर का एनवायरनमेंट माहौल अच्छा है, आपको घर जाके खुशी महसूस होती है. तो ये सब चीज़ें आपको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाती हैं, और क्योंकि आपका प्रेजेंट जब अच्छा होता है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होता है. और जितनी हमारी पास्ट हिस्ट्रीज़ होती हैं उन सबको हमें ज़रूरी है कि हमारे जहन से वो निकल जाएं, ताकि हम अपने आप को टाइमली मैनेज करें, और अपने साथ और इर्द गिर्द के माहौल को, अपने लव्ड वंस को उसका टारगेट ना बनाएं, उसको विक्टिम मत बनाएं. बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स पहले टारगेट बनाएं कि हमारे ये टारगेट्स हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये हमारा टारगेट इशू है, हमने इस टारगेट इशू को रिजॉल्व करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको थेरेपिस्ट के ज़रूर जाना पड़ेगा. आप जाएं, और ये ट्रेंड भी है, ये फैशन भी है कि हम सब जाना चाहते हैं कि हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट है. कि बहुत अच्छा ट्रेंड है और ये बहुत अच्छा फैशन है. मैं इस फैशन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ में आएँ ताकि अपने टाइमली इश्यूज़ को बचें, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ शादी से पहले, शादी के बाद डेवलप हो जाते हैं, जो हमारे ब्रोकन फैमिलीज़, जो डिवोर्सेस का इश्यूज़ हैं वो उसको बढ़ाते हैं, उन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं. तो ये सब इश्यूज़ पहले ही शादी से रिजॉल्व हो जाएं, ताकि आपकी शादी के पहले की हिस्ट्री ख़त्म हो जाए. पास्ट जो मेमोरीज़ हैं जो ट्रिगर करती हैं आपकी एंगर को, आपके मेंटल इश्यूज़ को,
تو وہ سب ختم ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک نیکسٹ لائف اچھی زندگی گزار سکیں. اور اگر آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہسٹری ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں جو آپ کے پاس میں پہلے آپ کی شادی شدہ زندگی میں نہیں تھیں, تو وہ بھی آپ کو ٹائملی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس چیز کو ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کے اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کر جائیں اور لازمی اس پہ کام کریں, کیونکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لڑکی اوبویسلی جب جاتی ہے, لڑکے کو بھی مینیج کرنا نہیں آ رہا ہوتا, لڑکی کے گھر والے سم ٹائمز جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, موسٹلی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں جو لڑکے کے گھر والوں کے سم ٹائمز ایشوز نہیں ہوتے, سم ٹائم لو میرجز ہوتے ہیں, تو یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں طرف سے فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, سم ٹائمز ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز ہوتے ہیں, تو ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے ٹائملی تاکہ آپ کسی بڑے ڈیزاسٹر سے بچیں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ. آج کا ہمارا یہ انٹروڈکشن تھا. کسی قسم کی ہم آپ کے پاس لائیو آتے رہیں گے, آپ کے پاس ڈفرینٹ ایشوز لاتے رہیں گے, ان کو سالو کرنے کے اسٹریٹجیز بتاتے رہیں گے. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, اور ہمارے جو دیے گئے نمبر ہیں, آپ کو نمبر بھی جلد ہماری کوشش ہے کہ مہیا کر دیں تاکہ آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں. آن لائن کاؤنسلنگ چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہوگی, اور اگر پرسن ٹو پرسن ون آن ون چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہمارے ہاسپٹل آنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. اور ہماری آج کل یہی تھی. انشاءاللہ وی ول کیپ آن ڈوئنگ بیسٹ گڈ ورکس فار یو. اس کی ریسرچز اور اس کے آپ کے پاس لاتے رہیں گے, اور اپنے آپ کو خوش رکھیں, اور آئی ول سجیسٹ کہ ہمیشہ ایکٹیو رکھیں, اور مینٹل ہیلتھ کو اپنے ہمیشہ ٹائملی مینیج کریں, اور کوپنگ اسٹریٹجیز کو اپنے آزماتے رہیں اور ان پہ کام کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.